रानी का कुआं, जिसे मौत का कुआं भी कहा जाता है। ये कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी कुएं की जिसमें रानी सुरंग के जरिए आती थी। ये कहानी है एक ऐसे कुएं की जिसमें मंदिर, कई कमरे और छतरी बनाई गई और यहाँ मंदिर में बनी गणेश जी की विचित्र मूर्ति, जिनकी सूंड दाहिने तरफ मुड़ी हुई थी, जो सामान्य नहीं थी। ये कहानी है 623 साल पुराने रानी के कुएं की। साथियों, राजस्थान के अलवर जिले के माचाड़ी कस्बे में यह एक 7 मंजिला गहरा सीढ़ीदार कुआं है, जिसमें गोल कमरे, एक सुरंग है जो कभी किले तक जाती थी। तो आइए चलते हैं और आज इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। राजस्थान के अलवर जिले के माचाड़ी कस्बे में बने इस रानी के कुएं को आखिर मौत का कुआं क्यों कहा जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं अलवर जिले के राजगढ़ तहसील में। राजगढ़ तहसील से लगभग 8 किलोमीटर दूर ये माचाड़ी कस्बा है और इस माचाड़ी कस्बे में, इस माचाड़ी गांव में बना हुआ है एक विश्व प्रसिद्ध रानी का कुआं। मैंने अपनी लाइफ में इससे बेहतरीन डिजाइन का कुआं, इससे बेहतरीन आर्किटेक्चर कभी नहीं देखा और आप यकीन मानिए कि आपने भी इससे बेहतरीन कुआं कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि रानी के इस कुएं में लगभग 16 कमरे बने हुए हैं। एक सेपरेट रानी के लिए अलग से कमरा बनाया गया है, एक महादेव का, हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और कुएं में ऊपर से नीचे जाने के लिए 2 तरफ से सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपने रानी का ये कुआं एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये कुएं का मेन एंट्रेंस है। कुछ समय पहले कुआं बिल्कुल जीर्ण शीर्ण था, लेकिन अब इसका रिनोवेशन करके एक नया स्वरूप दिया गया है। यहाँ आते ही कुएं में दोनों ओर से 2 सीढ़ियां हैं। इस तरफ से भी आप नीचे जा सकते हैं और इस तरफ से भी जा सकते हैं। आगे की ओर आइए और यहाँ से आप देखेंगे तो सामने की ओर आपको जो छतरी है और यहाँ नीचे की ओर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं वो दिखाई देंगी। और इस कुएं को देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि ये कुआं वाकई कितना बेहतरीन बना हुआ था। नीचे जो ये गोल मेहराब के आपको दीवारें दिखाई दे रहे हैं, ये कमरे बने हुए हैं। सामने की ओर यहाँ पर महादेव का एक मंदिर बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर कुएं की सीढ़ियों में जैसे ही आप आएंगे ना, तो ये जो कमरा है इसमें महादेव का मंदिर है। तो आप जूते चप्पल उतार के महादेव के दर्शन करेंगे और फिर चलेंगे नीचे की ओर। कुआं वाकई जो है ना वो अद्भुत बना हुआ है। ये झरोखे जो आप देख रहे हैं ना, यही मंदिर है। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के दरवाजा ये है नीचे, देखिए, फिर ऊपर की ओर आके और यहाँ इसके पीछे मंदिर है। अब आपको सीढ़ियाँ दिखाऊँ मैं। ये सीढ़ियाँ अब ठीक ठाक पोजिशन के अंदर है और नीचे की ओर वो कमरे हैं। कुआं लगभग जो है वो यहाँ से 5 मंजिला नजर आता है और सामने की ये मेहराब बने हुए हैं, ये भी आप देखिए, और ये बिल्कुल डोम बनी हुई है, बहुत ही सुंदर और अद्भुत। तो चलिए सबसे पहले मंदिर में चलते हैं। और इस कुएं को बनाने में जो पत्थर काम में लिए गए ना, उनमें देखिए इनके अंदर भी नक्काशी की गई डिजाइन है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मंदिर है और फिर रानी का एक विशेष कमरा जो है वो यहाँ बना हुआ है। जी हाँ, ये महादेव का टेम्पल बना हुआ है और यहाँ पर महादेव का शिवलिंग है। काफी प्राचीन है, देखकर लगेगा ये नंदी महाराज की प्रतिमा है। और आगे की ओर ये जो है वो गणेश जी की प्रतिमा है। ये गणेश जी की जो सूंड देख रहे हैं ना आप, वो लगभग गणेश जी की सूंड बाईं ओर होती है, लेकिन इस प्रतिमा के अंदर आपको दाईं ओर दिखाई देगी। 2 शिवलिंग है यहाँ पर, एक ये है और दूसरा आप आगे देख रहे हैं। ये कमरा जो आप देख रहे हैं ना, पूरे कमरे के अंदर देखिए जगह जगह आड़े बनाए गए हैं, ताकि उस जमाने में रोशनी करने के इनको काम में लिया जाता था। और ये देखिए, ये प्राचीन पूरा पुराना भाग था, लेकिन अब कुएं को रेनोवेट करके ठीक ठाक कर दिया गया है। महादेव के मंदिर का रास्ता है, इसके अंदर 2 शिवलिंग हैं और एक गणेश जी की प्रतिमा। अब आगे की ओर आपको एक कमरा दिखाई दे रहा है। ये रानी चंपा देवी का वो मुख्य कक्ष था। कहते हैं कि रानी सबसे पहले इसके अंदर स्नान करती थी, इस बने हुए कमरे के अंदर अपने कपड़े चेंज करती थी। अंदर की ओर 16 कमरे और बने हुए, जिनमें रानी की जो दासियां होती थी वो अपने कपड़े चेंज करती थी। फिर रानी इसी पानी से कलश लेके और महादेव को जल अर्पित करती थी। तो अब मैं आपको इस कमरे के अंदर लेके चलता हूँ, जो रानी का मुख्य कमरा था। ये मुख्य कमरा है और इसके सामने ही छतरी बनी हुई है। कहते हैं कि जब पानी का स्तर ज़्यादा होता था तो रानी चंपावती इसी जगह बैठती थी और रानी की जो दासियां, अगर पानी का स्तर नीचे होता तो नीचे तक सीढ़ियाँ हैं
रानी की दासियाँ यहाँ से पानी ऊपर लेके आती और रानी यहाँ बैठकर स्नान करती थी। अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से भी नीचे जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई दोनों ओर से। तो चलिए पहले इस कमरे के अंदर की ओर चलते हैं। और ये वाला कमरा जो देखिए आप, बिल्कुल इसकी डिज़ाइन जो है ना वो अलग है। और ये कमरा रानी चंपावती का मुख्य कमरा था, जो इस छतरी के अंदर खुलता है, उस ओर से एंटर होता है और फिर आप देखेंगे तो यहाँ छतरी के इस ओर खुलता है। और यहाँ आप जब आएंगे तो सीधा इस छतरी के नीचे की ओर। यहाँ से जब पानी का स्तर ज़्यादा होता था तो रानी की दासियाँ रानी के लिए इसी से स्थान से पानी निकालती। और अब आप देखेंगे ना तो चारों ओर ये कमरे बने हुए हैं। साथियों 1302 ईस्वी में माचाड़ी के फोर्ट का निर्माण करवाया गया और गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखा बड़ गुर्जरों ने माचाड़ी के किले का निर्माण करवाया। कहते हैं कि उसी बड़ गुर्जर राजवंश में 100 साल बाद में एक राजा हुए जिनका नाम था ईश्वर सेन। 1402 ईस्वी में ईश्वर सेन जी की पत्नी चंपा देवी ने माचाड़ी किले के अंदर एक सुरंग बनाई जो इस कुएं तक आती थी। कहते हैं कि ये वाला जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं ना, ये सुरंग का वो भाग था जो यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर की ओर माचाड़ी का जो किला है वहाँ तक ये भाग जुड़ा हुआ था। रानी माचाड़ी के उस किले से 3 किलोमीटर लंबी सुरंग से इसी रास्ते से इस कुएं के अंदर आती थी और फिर अपनी दासियों के साथ इस कुएं के अंदर स्नान करती थी। ये छतरी का स्ट्रक्चर भी कुएं के साथ ही बनाया गया है। इसमें स्टेप बनाए गए हैं जिसमें जब पानी का स्तर होता था तो उससे अंदाजा लगाया जाता था कि कुएं के अंदर पानी की गहराई कितनी है। इसके नीचे के इस दूसरी मंजिल में आने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियां हैं। इस ओर से भी आप नीचे आ सकते हैं और इस ओर से। फिर अब जो ये भाग है ये रानी की दासियां इस्तेमाल किया करती थी। अब आगे की ओर आइए आप। ये राउंड फॉर्मेशन के अंदर 16 कमरे बने हुए हैं जिन्हें तिबारे भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ तक आने के बाद में फिर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं दोनों साइड से। इस ओर से भी सीढ़ियाँ हैं और सामने की ओर से भी नीचे सीढ़ियाँ आती हैं। ये अंतिम पॉइंट था। फिर नीचे हल्की सीढ़ियाँ जाती थी। अब ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं ना, ये रानी की दासियाँ काम में लेती थी। कहते हैं कि रानी स्नान करने आती थी, रानी के साथ लगभग सैकड़ों दासियाँ भी आती थी जो इन्हीं कमरों के अंदर अपने कपड़े चेंज करती थी और फिर रानी के साथ महादेव के मंदिर में भगवान महादेव के शिवलिंग पर जल अभिषेक करती थी। ये कमरे जो हैं वो उस जमाने में पार्टीशन किए गए थे। ये वाला भाग देख रहे हैं ना आप, ये एक डोम का आयताकार भाग बनाया गया, वो इसको पार्टीशन किया जाता था। बीच में पर्दे लगाए जाते थे जिससे ये अलग अलग कक्ष बनते थे और इसी तरह पूरे कमरे के अंदर ये लगभग 16 कक्ष जो है वो बनते थे। प्रत्येक कमरे में आप देखेंगे ना तो एक अलमारी का भाग दिया गया है जिसमें अपना सामान कपड़े वगैरह वो रख के नीचे की ओर स्नान करने के लिए जाती थी। तो इसी तरह ये पूरा भाग बना हुआ है जिसमें आप चारों ओर देखेंगे तो इसी तरह का राउंड फॉर्मेशन के अंदर 16 कमरे हैं। फिर यहाँ सीढ़ियाँ इस ओर से ऊपर से आती हैं या नीचे और इस तरफ से नीचे जाने के लिए यहाँ बनी हैं और फिर इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए आप नीचे की ओर जा सकते हैं। ये सीढ़ियाँ अंतिम हैं जो इससे कुएं की गहराई तक लेके जाती हैं, जहाँ फिर यहाँ से नीचे की ओर अगर आप जाएंगे तो हल्की पतली सीढ़ियाँ हैं वो अब लगभग टूट गई हैं। अब कुएं के बिल्कुल नीचे के भाग में इस तरह की सीढ़ियाँ ये आती हैं और ये वाली सीढ़ियाँ आप जाती हैं कुएं के बिल्कुल नीचे की ओर। यहाँ का जो भाग है ना वो टूट गया है। ये वाली सीढ़ियाँ देखिए आप, ये बिल्कुल अब टूटी हुई हैं। इससे आगे अपने नहीं जाएंगे क्योंकि ये सेफ नहीं है। बिल्कुल कुएं का जो ये वाला भाग है ना, ये बिल्कुल आप देखेंगे तो नीचे का भाग एक चट्टान के ऊपर है और फिर इस चट्टान के ऊपर ही पूरे कुएं का निर्माण किया गया। दूसरी मंजिल के अंदर आपको बहुत सारे कमरे जो मैंने दिखाए वो दिखाई देंगे। फिर ऊपर की ओर आप देखेंगे तो आज भी वो लगे हुए हैं पत्थर के, जहाँ से इसमें से खींच के पानी निकाला जाता था। कुएं की गहराई लगभग 100 फीट से भी अधिक है। माचाड़ी का जो किला है वो बना हुआ था। कहते हैं कि माचाड़ी के किले में ईश्वर सेन की पत्नी चंपा देवी ने सुरंग का निर्माण करवाया। वो सुरंग उस किले से लगभग 3 किलोमीटर नीचे तक यहाँ इस कुएं से जुड़ी हुई थी। कहते हैं कि रानी चंपावती इस कुएं के अंदर स्नान करने के लिए आती थी। माचाड़ी का किला यहाँ से आपको बिल्कुल पहाड़ी के शिखर पर दिखाई देगा। तो ये बना हुआ है माचाड़ी का किला जिसका जीर्णोद्धार चल रहा है और यहाँ पर है रानी का कुआं। लगभग 3 किलोमीटर की ये दूरी है।
तो सुरंग जो है वो यहाँ से 3 किलोमीटर तक उस किले तक जुड़ी हुई थी। चारों ओर का खेत जो स्थान है ना वो तो बिल्कुल जंगल है। साथियों, ये था रानी चंपा देवी के द्वारा बनवाया गया विश्व प्रसिद्ध अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के माचाड़ी कस्बे का किला। इसे रानी का कुआं के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे भूतों का कुआं भी कहते हैं। ऐसा माना लोग कहते हैं, यहाँ के लोकल लोग, कि इस कुएं के अंदर भूत निवास करते हैं, रात में यहाँ लोग नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साथियों, हमने अलवर जिले के अन्य वीडियोस भी बनाए हैं जिसमें माचाड़ी का किला, यहाँ की बावड़ी, वो भी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये रानी के कुएं का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।